आज हम लेसन 3 एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे सवाल में 5, ठीक है ना। तो सवाल क्या है कि निम्न, देखो इसमें हमको अंकीय सवाल दिया रहेगा, ठीक है ना। ठीक, जैसे कि लिखा रहेगा निम्न में से हम रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि से। तो हमको सवाल दिया रहेगा, उसका समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण के युग्म बनाना पड़ेगा और उसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो तीसरे का हमारा पहला जो सवाल है वो क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें हमको जो समीकरण बनाना है तो ये प्रश्न है, तो हमको सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा। अगर हम प्रश्न समझ जाएंगे तो समीकरण आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। देखो दो संख्याओं का अंतर यानी माइनस होता है, सबको पता है। अंतर यानी क्या होता है? माइनस, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या, पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखते हैं हल, ठीक है ना, माना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको संख्या नहीं दिया है तो मान लेते हैं, ठीक है ना। माना पहली संख्या x है तथा, ठीक है ना, दूसरी संख्या y है। देखिए हम पहली संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या को y मान लिए, इतना हम मान लिया ना। अब प्रश्न क्या कहता है? दो संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या का अंतर दूसरी संख्या का, ठीक है ना। तो x माइनस y, दो संख्याओं का अंतर, सॉरी पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार, यानी जो हमारा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस y इक्वल 26, समीकरण। देखो प्रश्न कह कि दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ठीक है ना। तो x माइनस y इक्वल 26। फिर आगे पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। तो दोबारा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना है? 3 गुना। तो x बराबर 3y, 3 गुना यानी 3y, पहली की से 3 गुना है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है ना। ठीक, तो अब देखो x का मान, देखो x बराबर 3y इतना हो गया ना। तो हम हल करते हैं तो x के स्थान पे 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना। आगे हम समीकरण 1 लिख लेंगे। हमारा समीकरण 1 है x माइनस y इक्वल 26, ठीक है ना। x के स्थान पे हमको 3y लिखना है, कितना? 3y, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के स्थान पे 3y माइनस y इक्वल 26, ठीक है। अब 3y माइनस y यानी 3 में से 1 को माइनस कर दिए तो 2y, क्या? 2y इक्वल 26, ठीक है ना। तो y बराबर 26/2, ठीक है ना। यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग करेगा, 2 और 2 फिर क्या? 6, तो y इक्वल 13, ठीक है ना। अब y का मान समीकरण
2 में रख दे तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी, किसी एक में रख दें। ठीक है ना। चाहे तो हम 1 में रख दें या तो 2 में रख दें। तो हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 हमारा क्या है, x y के स्थान पे 3 रखना है, तो x इक्वल 3 गुणे y के स्थान पे 13, तो 13। ठीक है ना। 9 3 ठीक है ना। x बराबर आ गया 39 आ गया। पहली x, तो x का मान कितना आया है मेरा, ठीक है 39, तो 39। अब दूसरी संख्या हम क्या माने थे, बाई, तो बाई का मान 30 है। ठीक है ना। ठीक है ना। आप लोग देख भी सकते हैं एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। देख लो ये है ना दूसरी संख्या। ठीक है ना। पहली संख्या 3 गुना है ना, 13 होता है ना। ठीक है। हम पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तीसरे का, अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। समपूरक क्या होता है, समपूरक का मतलब यह होता है कि 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे हम समपूरक कहते हैं। ठीक है ना। ठीक, तो चलिए हम हल करते हैं। माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है ना। ठीक है ना। माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है ना। हम लोग मान लेना। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार हमको प्रश्न का क्या है, बोल क्या है। ठीक है ना। देखो प्रश्न बोल रहा है कि 2 समपूरक कोण, तो 2 समपूरक बताए थे ना, 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो x प्लस y इक्वल 180 डिग्री, यह समीकरण हमारा फर्स्ट होगा। ठीक। फिर आगे क्या कहता है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। ठीक है ना। बड़ा कोण। ठीक। तो पुनः प्रश्नानुसार दोबारा प्रश्न क्या था। ठीक है ना। तो x इक्वल बाई 18 डिग्री से बोल रहा है ना। ठीक है ना। बाई का हम पक्षांतर करेंगे, x माइनस बाई इक्वल 18, ये समीकरण। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो बड़ा कोण x है तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है ना। ठीक। चलो, तो अब इसे हम समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम समीकरण 1 और 2 में से किसी समीकरण 1 को लेके चलेंगे, किसी एक को लेके चल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से क्या लिखा है, x प्लस बाई इक्वल 180। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, तो x इक्वल 180 माइनस बाई, क्योंकि बाई इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया। ये हमारा समीकरण 3 बन गया।
ठीक है ना। जब समीकरण हम एक लेके चलते हैं तो जो मान आता है x या y का, तो समीकरण 2 में उसे हम रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस बाई इक्वल 18। x के स्थान पे क्या रखना है, 180 माइनस बाई। x के स्थान पे 180 माइनस बाई रखना है, तो हम रख दिए 180 माइनस बाई इक्वल 18। ठीक है ना। तो 180 देखो माइनस बाई तो -2y इक्वल 18। ठीक है ना। -2y इक्वल 18 माइनस 180। देखो ये प्लस में है तो बराबर के दूसरे तरफ गया तो माइनस में हो गया। ठीक, -2y इक्वल, फिर 180 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे 162 आएगा। ठीक है ना। क्यों आएगा, 180 में से 18 माइनस कर दिए। अब यहाँ पे हमारे माइनस चिन्ह लगेगा, क्योंकि जिस संख्या मतलब जो चिन्ह होता है वो बड़ी वाली संख्या का लगता है। ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट गया तो 2 बाई इक्वल 162 बट्टे 2 से काट दिए, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, तो हमारे पास आ गया बाई बराबर 81 डिग्री। क्या आ गया, 81 डिग्री। ठीक है ना। अब जो बाई का मान है तो समीकरण 1, 2, 3 में से किसी एक में रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 180 माइनस बाई। ठीक है ना। तो x बराबर 180 माइनस बाई के स्थान पे कितना है हमारा 81, तो रख देते हैं। ठीक है ना। तो 180 में से हम 81 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99। ठीक है ना, 99 डिग्री। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा x का मान। ठीक है। हम लिखेंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री का तथा छोटा कोण 81 डिग्री। ठीक है ना। यही हमारा आंसर। देखिए पहले ने बताया था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 99 डिग्री अधिक है। देखो छोटा कोण हमारा 81 हुआ और बड़ा कोण 99। देखो जो हमारा बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दिख रहा है ना। ठीक है ना। यही हमारा आंसर। पहला दूसरा हो गया है, अब तीसरा हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा है, मतलब ठीक है। और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा है। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य हमें बताना है। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं हल। ठीक है। माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का प्रत्येक मूल्य मान लेते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक बल्ले का मूल्य 1 रुपए है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 22 रुपए है। ठीक है ना। तो प्रश्न जो कहेगा हम करेंगे।
7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार हम बल जो है बल्ला कितना माने हैं x और जो गेंद है उसके y, तो 7 बल्ले यानी कि 7 प्लस 6 गेंद है ना, तो 6 गेंद को y माने कितने में खरीदे हैं 3800 रुपए में। ठीक है ना, देखो जो प्रश्न में कहेगा हम वही कह रहे हैं। प्रश्न में बोला कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, ठीक है ना, कितने में खरीदे हैं 3800 रुपए में। ठीक है ना, तो समीकरण ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, पुनः प्रश्नानुसार दोबारा हमारा प्रश्न कह रहा है कि बाद में हमने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। ठीक है ना, तो 3 5 बाई 1750 समीकरण हमारा 2। अब तो समीकरण 1 या 2 में से किसी एक को लेके चलना है। ठीक है ना, तो हम समीकरण 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 1 पर लिखते हैं क्या है 7x प्लस 6y इक्वल 3800। ठीक है, अब यहाँ पे हम 7x 3800 माइनस 6y, क्योंकि ये प्लस में है दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया 7x, तो x बराबर 3800 माइनस 2200। यहाँ पे हमारा गुणा कर रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, भाग करेगा। ठीक है ना, ये आ गया समीकरण हमारा 18। ठीक है ना, तो अब जो x का मान है वो समीकरण 2 में, क्योंकि 1 लेके चल रहे हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने का। ठीक है ना, तो समीकरण 2 हमारा क्या है 3x प्लस y 5 7 रखना है। ठीक है ना, तो x के स्थान पे रखते हैं और 3 का मल्टीप्लाई है पूरे गुणा कर देते हैं 3800 में और माइनस y में, तो इसमें गुणा किए तो 3 18, तो हम 3 का गुणा करके तो 3 18 आ गया, माइनस है तो माइनस 3 0 0 3 0 0 3 8 24 की 4 पहली 2 हो गया 3 के 9 2 4। ठीक है ना, अब इस 7 का गुणा इसमें हो जाएगा 5 में 7 का। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया 7 का गुणा। देखो इसके बच्चे में कुछ नहीं, 1 मानते हैं तो 7 का गुणा 5 में हो गया, तो 7 का ना 35 पूरे के बच्चे में 7 आ गया। अब इस 7 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ भाग कर रहा है तो हम गुणा करेगा। ठीक है ना, तो हमने लिए 11 400 ही है माइनस 18 प्लस 35 बाई इक्वल 1750 मोड़े 7। ठीक है ना, देखिए तो हम लिख लिए 11400 लिख लिए। देखो माइनस 18 बाई और प्लस 35, यानी 35 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17 बाई। अब इसका गुणा करते हैं तो 7 शून्य में, ठीक, तो 1750 देखिए प्लस में इधर गया तो माइनस में और में जाएगा। तो ठीक है ना, तो 12250 में से हम 11400 माइनस करेंगे तो देखिए हम करते हैं 0 से 0 से 0 आ गया। ठीक है ना, 5 ये 0 माइनस करें तो 8 आ गया और ये दोनों करेंगे। ठीक है ना, तो 850 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 17। ठीक, तो y बराबर 850 बट्टे 17। ठीक है ना, देखो यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ पे भाग करेगा 17 25 85। ठीक है ना, तो y बराबर
ठीक है ना। अब इस y का मान समीकरण 1 2 3 में से किसी एक में रखना है। 1 2 3 में से हम किसी एक में रख सकते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही में रखे, कि 1 ही में रखे, कि 3 में, जिसमें रखना हो उसमें हम रख सकते हैं। तो हम समीकरण 3 हैं, ठीक है, हम समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या पहले लिखते हैं हम, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7, ठीक है ना। अब देखिए माइनस 6, ठीक है ना। y के स्थान पे हमको 50 रखना है, रख दिए, और बटे 7, ठीक है। माइनस 6 शून्य बल 7, x बराबर 3800 बटे 7, 7 पना 35, यानी कि x बराबर 500। लिखवा दे सर, बराबर हमें 50 प्राप्त हो गया और x बराबर 500 रुपए। तो देखो हम बल्ले का मूल्य x रुपए माने थे और गेंद का मूल्य y रुपए माने थे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक गेंद का रुपए, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य